हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलर इंडिसेज एंड मिलर इंडिसेज ऑफ प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम यस्टरडे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया था और सॉल्व भी किया था। तो लेट अस स्टार्ट मिलर इंडिसेज। मिलर इंडिसेज are a set of integer HKL are used to describe a given plane of a crystal the procedure for determining the Miller indices are a plane is as follow. Here a triangle इसमें हम 3 एक्सिस जनरेट करेंगे, एक्स, वाई एंड जेड। एक्स, वाई and z axis here coordinate c, b and a। x के रिस्पेक्ट में a है और y के रिस्पेक्ट में b एंड z के रिस्पेक्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, प्रिपेयर ए 3 कॉलम टेबल। एक हम 3 कॉलम टेबल को बनाते हैं। विथ द यूनिट सेल एक्सेस
at the tops of the columns. And second point, enter in each column the intercept expression, intercept expressed as a multiple of ABC A B C of the plane of these axes. एंड थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट होगा इन्वर्ट ऑल नंबर्स, इन्वर्ट ऑल नंबर्स कैलकुलेट रेसिप्रोकल जितने भी नंबर होगा उसको हम उलट देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंड फोर पॉइंट्स, पॉइंट्स फोर, क्लियर फ्रैक्शन टू ऑब्टेन्ड, क्लियर फ्रैक्शन ऑब्टेन HKL plane by multiplying the LCM of denominator for example problem the Miller indices of a crystal planes which cut to crystal axis at point 1 A 3B and C.
इसे हम सॉल्व करते हैं इस प्रकार। यहाँ पर इसका इंटरसेप्ट OA होगा, OA इसका इंटरसेप्ट, इसका सॉल्यूशन हम बताते हैं। OB एंड इसका इंटरसेप्ट OC। देन इसे हम अब कॉलम के रूप में डिजाइन करेंगे। यहाँ पर हम कॉलम डिजाइन कर रहे हैं। वन कॉलम, टू कॉलम एंड थ्री कॉलम। यहाँ पर कॉलम 3 है, इसे हम नेमिंग कर देते हैं X, Y एंड Z। ओके। कॉलम 1 इंटरसेप्ट, यहाँ पर इंटरसेप्ट होगा। सेकंड कॉलम इनवर्स, इनवर्स या इनवर्ट। एंड थर्ड क्लियर फ्रैक्शन। obtained मिलर इंडिसेज। इसके इंटरसेप्ट 2 है, इसे कलर चेंज कर देते हैं। का इंटरसेप्ट 2 है एंड Y का इंटरसेप्ट 3 है एंड Z का इंटरसेप्ट 1 है। इसे हम इन्वर्ट करते हैं तो 1/2, 1/3 एंड 1/1 एंड क्लियर फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ पर 6 गुणे 1/2 एंड हियर 6 गुणे 1/3 एंड 6 गुणे 1/1 इक्वल टू हियर। देखो यहाँ पर इसका इक्वल टू 3, 2 एंड 6 क्लियर फ्रैक्शन मीन्स मिलर इंडिसेज ऑफ प्लेन इज 3, 3, 2, 6 विथआउट कामा। इसे हम मिलर इंडिसेज को इस प्रकार लिखते हैं, विथआउट कामा के रूप में लिखते हैं और ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, इस पॉइंट को हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, पॉइंट इसका इंटरसेप्ट है A, B एंड C। इसे हम 3 कॉलम के रूप में डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर
कॉलम को हम बना लेते हैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो और ये कॉलम थोड़ा इन है यहाँ पर। देखो हम इसे एक्स वाई जेड के रूप में डिवाइड कर देते हैं। एक्स हियर एक्स, वाई एंड जेड। फर्स्ट कॉलम इंटरसेप्ट, सेकेंड कॉलम इनवर्स और रेसिप्रोकल, एंड थर्ड पॉइंट क्लियर फ्रैक्शन। इसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। इसका इंटरसेप्ट 1 1 एंड 1 है, एंड इसका इनवर्स 1 बाई 1 1 बाई 1 एंड 1 बाई 1। तो इसका क्लियर फ्रैक्शन बाई मल्टीप्लाइंग एलसीएम 1 गुणे 1 बाई 1 इक्वल टू 1। इसका क्लियर फ्रैक्शन 1 गुणे 1 बाई 1 इक्वल टू 1, एंड हियर 1 इंटू 1 बाई 1 इंटू equal to 1 here, means or therefore Miller indices of plane is 1 1 1 without comma in small bracket. And next problem problem 2, the Miller indices the crystal planes which are through the crystal axis at point 1, प्रॉब्लम 1 इसका ए, बी एंड 3C। इससे हम इस प्लेन का मिलर इंडिसेज डिटरमाइन करते हैं विथ द हेल्प ऑफ 3 कॉलम। इसे हम 3 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। एक्स वाई एंड जेड। here intercept, column 1 intercept, second inverse
और रेसिप्रोकल, इसे हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, क्लियर फ्रैक्शन। इंटरसेप्ट, यार इसका इंटरसेप्ट 6, 3 एंड 3 होगा इसका इंटरसेप्ट। सोल्यूशन है इसका इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है, ये सभी प्लेन का 6, एक्स के रिस्पेक्ट में 6, वाई के रिस्पेक्ट में 3 एंड जेड के रिस्पेक्ट में 3। तो इसका अगर हम इसका इन्वर्स ज्ञात करें, डिटरमाइन करें, तो 1/6 हियर, 1/3 एंड हियर 1/3 एंड क्लियर फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका क्लियर फ्रैक्शन अगर हम ज्ञात करें तो एलसीएम भी इसका 6 ही होगा। यार एलसीएम निकालें तो 6, 3, 3 तो 2, 3, 3 एंड 3 हियर 3, तो 3 1 जा 3 एंड 1 1, तो इसका एलसीएम हो जाएगा इंटू 3 इक्वल टू 6। हियर क्लियर फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग एलसीएम विथ इनवर्स 6 इंटू 1/6 इक्वल टू 1, हियर 6 इंटू 1/3 इक्वल टू 2 एंड हियर 6 इंटू 1/3 इक्वल टू 2। Therefore, Miller indices a plane is 1, 2, 2 without comma in small bracket, and here again example as a problem। सेकेंड, इसका सेकेंड का सेकेंड 2a, इसका प्लेन 2a माइनस 3b एंड माइनस 3c। तो इसे भी हम डिटरमाइन करते हैं। सोल्यूशन इसका है, सोल्यूशन इसे भी हम कॉलम के रूप में, पहले हम 3 कॉलम फॉर्म करते हैं। बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे मिलर इंडिसेज निकालना किसी भी प्लेन के। इस तरह देखो, यहाँ पर 3 कॉलम बनाते हैं पहले, ओके। हियर एक्स, वाई एंड हियर जेड एंड हियर इंटरसेप्ट, हियर इनवर्स और रेसिप्रोकल in 3 column clear fraction here x के रिस्पेक्ट में इंटरसेप्ट 2 है, y के रिस्पेक्ट में इंटरसेप्ट -3b एंड z के रिस्पेक्ट में इंटरसेप्ट -3। हियर इनवर्स और रेसिप्रोकल 1/2 एंड -1/3 एंड
-1/3 इन जेड एक्सेस क्लियर फ्रैक्शन। इसका भी हम पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका 6 आएगा। एलसीएम इसका 6 आएगा। क्लियर फ्रैक्शन 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 3 हियर। 6 इंटू -1/3 इक्वल टू -2 and here 6 into -1/3 equal to -2. Therefore Miller indices of a plane -2a -3b and -3c is इन स्मॉल ब्रैकेट। इसका मिलर इंडिसेज होगा इस इन स्मॉल ब्रैकेट 2 और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ओके हियर मिलर इंडिसेज, यह प्लेन का मिलर इंडिसेज है। ओके इस तरह आप किसी भी प्लेन के मिलर इंडिसेज ज्ञात कर सकते हैं। हेलो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे मिलर इंडिसेज ऑफ प्लेन्स के बारे में। मिलर इंडिसेज ऑफ प्लेन्स इसे हम डिस्कस करते हैं सेम उसी तरह। तो लेट अस स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। प्लेन x OA प्लस y अपॉन OB प्लस Z अपॉन OC इक्वल टू 1 हियर। इसे हम इस तरह इसका हम कोऑर्डिनेट पहले डिसाइड कर लेते हैं। ओके इसका 3 एक्सेस होगा x y एंड z। x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इसका इंटरसेप्ट यहाँ हियर यहाँ पर OA होगा और इसका इंटरसेप्ट OB और इसका इंटरसेप्ट OC होगा। एंड हियर इक्वेशन ऑफ लाइन AB इक्वल टू x अपॉन OA प्लस y अपॉन OB इक्वल टू 1 हियर, वेयर
where OA, OB and OC are intercept at x, y and z axis respectively. एंगल्स बिटवीन टू प्लेन्स। अब हम इसका ही टॉपिक्स है एंगल्स बिटवीन प्लेन्स let we have two plane having similar indices h1, k1, l1 and h2, k2 and l2, then angles between these planes is given by cos theta equal to h1 h2 plus k1 k2 plus l1 l2 upon root h1 square plus k1 square plus l1 square into h2 square plus k2 square प्लस l2 स्क्वायर, इसका इक्वेशन हो जाएगा। इसे हम पैक कर देते हैं। एंगल्स के बारे में हम जान लेते हैं। थीटा, कॉस थीटा,
0 तब 1 होगा, 30 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 0.866 एंड 45 डिग्री, देन cos 45 इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू 0.707 एंड cos 60 डिग्री, तो इसका होता है 1/2, cos 60 का 1/2 इक्वल टू 0.500 एंड 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0. In the case of sin theta sin 0 तब sin थीटा इक्वल टू 0 होगा। अगर 30 डिग्री तो sin थीटा इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.500 एंड 45 डिग्री, देन 1/√2 इक्वल टू 0.707 एंड sin 60 डिग्री इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 0.866 एंड 90 डिग्री इक्वल टू 1. इसका एक एग्जाम्पल जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड टू सब्सक्राइब channel